प्रधान शिक्षक की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर इनका पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है। प्रधान शिक्षक जो कि बीपीएससी के द्वारा लगभग 40,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। उसका सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, सिलेबस की सिलेबस की बात करें तो इनका सिलेबस दो भाग में बटा हुआ है। सिलेबस की अगर बात करें तो दो भाग में बटा हुआ, एक है जीएस पेपर और एक है टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, टीए टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो हम लोग जो देखेंगे अभी वह जीएस पेपर का हमारा यह सिलेबस है पेपर का। इस जीएस पेपर में देखिए आप लोग, ठीक है, ये है आपका सिलेबस प्रधान शिक्षक का, जो कि जीएस में 75 क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने। और यह सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर है, जनरल स्टडीज़ का पेपर है, जीएस का पेपर है। इस पेपर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा चीज़ पूछा जाएगा। पहला चीज़ है कि इस विषय में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। पहला, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर आपको फिजिक्स से क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे, बायो से क्वेश्चन रहेंगे, इन्वायरमेंट साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, यानी पर्यावरण विज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे। यहीं पर साइंस एंड टेक से क्वेश्चन रहेंगे। साइंस का मतलब ये होता है नेक्स्ट है और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, मतलब करंट अफेयर्स की बात हो रही है, सीए की बात हो रही है, ठीक है, करंट अफेयर्स की बात हो रही है। इसमें आपसे पूछे जाएंगे कि वर्तमान समय की चीज़ें, कि कौन कहाँ पर नियुक्त हुए हैं, वर्तमान में गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं, ठीक है, कहाँ पर कौन से युद्धाभ्यास हुए हैं, किस देश के साथ किनका क्या संबंध है, भारत का तेल निर्यात कितना है, भारत के ऊपर कितना कर्ज है, मतलब कि बहुत सारे प्रश्न समसामयिक दृष्टिकोण से पूछे जाएंगे। बिहार के वर्तमान योजनाओं के बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा उनमें बिहार का योगदान। कहने का मतलब ये आपका इतिहास वाला पोर्शन है, हिस्ट्री वाला पोर्शन है, हिस्ट्री वाला पोर्शन। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आइडेंटिफाई कर दूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, मतलब सीधा सीधा ये आधुनिक इतिहास है। ये क्या है? ये आधुनिक इतिहास है, ठीक है, ये जो है आपका वह है आधुनिक इतिहास। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर इस इतिहास वाले पोर्शन में सिर्फ आधुनिक इतिहास ही नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ के नहीं जाएंगे। इसमें हम लोग आधुनिक इतिहास के साथ साथ मध्यकालीन इतिहास, साथ साथ ये जो इतिहास वाला पोर्शन है इसमें प्राचीन प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक, ये तीनों पोर्शन को करके जाएंगे, क्योंकि इतिहास से संबंधित प्रश्न बीपीएससी इसी तरह के पूछते हैं। इसके बाद भूगोल है यानी ज्योग्राफी है। भूगोल का दो पार्ट है, एक है विश्व भूगोल, और एक जो है आपके वह है भारत का भूगोल, एक है आपका भारत का भूगोल। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व भूगोल और भारत की भूगोल के अंतर्गत आते हैं। विश्व भूगोल कहने का मतलब जैसे भूकंप क्या है, चक्रवात क्या है, ठीक है, चक्रवात क्या है, सब दुनिया का सबसे बड़ा खारे जल का कौन सा झील है, एशिया महादेश, यूरोप, अफ्रीका, इन सब के बारे में बेसिक जानकारी की यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद हम लोगों को प्रश्न है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था जिसको बोलते हैं पॉलिटी, क्या बोलते हैं? पॉलिटी। इस पॉलिटी में आपको भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न रहेंगे, संविधान, ठीक है, संविधान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। आपको इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संवैधानिक विकास के बारे में प्रस्तावना क्या है, ठीक है, राज्य संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, संसद जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, इनके बारे में। इसके बाद न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। विधानमंडल के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, विधानमंडल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महाधिवक्ता, ठीक है। और इसके अलावे पॉलिटी में आपसे स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके अलावे बहुत सारे आयोग जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, अति पिछड़ा आयोग, ठीक है, ये सब भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण। इसी को बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसको बोलते हैं एमएटी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें मैथ्स के बेसिक प्रश्न रहेंगे, जोड़ घटाव गुणा भागा लघुत्तम यानी एलसीएम, एचसीएफ, लाभ हानि, इन सब से संबंधित प्रश्न रहेंगे।
युक्त विषयों का विवरण इस प्रकार है। क्या? पहला बात, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा शिक्षण से संबंधित विषयों पर सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। कहने का मतलब हुआ कि साइंस से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी अपेक्षा बोर्ड आपसे करती है कि एक व्यक्ति होने के नाते आपको ये सब सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण क्या है, फोर्स किसे कहते हैं, बल किसको कहते हैं, दाब क्या है, ध्वनि क्या है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ क्या है, ये सब के बारे में हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे शरीर के बारे में, जंतु के बारे में, केमिस्ट्री के साथ सामान्य प्रश्न। इसके बाद है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो हमने करंट अफेयर्स में आपको बताया कि करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स, समसामयिक घटना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य पूछे जाएंगे। उसी में यहाँ पर बिहार वाला पोर्शन भी हमने आपको पहले भी बता दिया कि बिहार से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। जैसे बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना, नल जल योजना, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान, इन सब के बारे में हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों का भी उत्तर दें। कहने का मतलब इतिहास में जो है, जो सिलेबस है, इतिहास में सिलेबस दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। वह भारत मतलब राष्ट्र स्तर की मॉडर्न हिस्ट्री, और उसमें बिहार को इंक्लूड कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए इस स्तर के मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। इसके अलावे इसके अलावे जो प्रश्न हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए, इसके अलावा है भारत तथा बिहार का भूगोल। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे जिनमें भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगे। ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे प्रश्न भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, पंचायती राज व्यवस्था, विकास योजनाएं इसमें सम्मिलित रहेंगे और प्रारंभिक गणित और मानसिक योग्यताओं के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो जो सिलेबस देखा है ये जीएस वाला पोर्शन का, मैं इस सिलेबस को देखने के आधार पर हमने बहुत सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। हम बीपीएससी का 3-3 बार मेंस लिख चुके हैं। उस आधार पर हमने नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम में इंटरव्यू फेस किया है। हमने दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित टीचर के एग्ज़ाम को फेस किया है, वह क्वालिफाई किया है। और बहुत सारे और भी एग्ज़ाम हैं जिसको हमने प्रारंभिक तौर पर पास किया और उनके सिलेबस को देखा है। और उनके सिलेबस को देखने के पश्चात जो हमारा एनालिसिस है, हम कहे तो जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं ना, सबका सब अंडर 10th लेवल का होगा। अंडर 10th लेवल का होगा। तो ये हमारा ओवरऑल 10th तक का सिलेबस हो गया। लेकिन हम लोगों को 10th तक की ही तैयारी नहीं करनी है। हम लोगों को अगर इतिहास पढ़ना है तो इतिहास के तीनों पोर्शन, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पढ़ लेंगे। यहीं पर विश्व इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी ले लेंगे। भूगोल पढ़ेंगे तो भारत के भूगोल के साथ साथ विश्व के भूगोल के बारे में जानकारी ले लेंगे, इनके बारे में जानकारी ले लेंगे। ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सिलेबस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दंदनाते रहिए और प्रधान शिक्षक बनने की दिशा में अपनी एक एक कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।